100% लोगों के पास समय नहीं है। टाइम कहाँ है? सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी क्या होता है? नौकरी वाला चला गया, फैमिली का क्या होगा? सिक्योरिटी नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉय का क्या होगा? बिजनेसमैन चला जाता है, सिक्योरिटी क्या है? आगे फैमिली को क्या होगा? तो क्या नहीं है? समय नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। और चौथी चीज, तीनों को पता नहीं जिंदगी भर हेल्दी कैसे रहना। क्लियर? अब एक चौथी बिरादरी है आई। आई मतलब मैं, आई मतलब मराठी में माँ, और आई मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर है। अगर हमारे दादाजी अगर बहुत छोड़ के जाते प्रॉपर्टी जायदाद, तो बैठे बैठे हमको पैसा आता, उसमें से भी बच जाता, उसको फिर इन्वेस्ट करते, फिर पैसा आता। ऐसे चंद लोग हैं दुनिया में, थोड़े से लोग, वो लोग कैसी लाइफ जीते? इनके पास टाइम है, क्लब में घूम रहे, वर्ल्ड टूर पे जा रहे, पैसा है, टाइम है, पैसा है, सिक्योरिटी भी है, खत्म नहीं होएगा ना। लेकिन हेल्थ है क्या? नहीं, हेल्थ नहीं। तो हेल्थ नहीं है, ये भी फंसे हुए। इसका मतलब चारों के पास एक चीज तो नहीं है, लाइफ टाइम हेल्दी कैसे रहना। अभी सपने की बात करें, एक इंसान सपना देखना शुरू करता है टीन एज में, 16, 17, 18 साल में सपना देखता है। क्या देखता है सपना? बहुत सारे सपने, अच्छा घर हो, गाड़ी हो, बंगलो हो, वर्ल्ड टूर हो, बहुत मौज मजा करूं। लेकिन जब 24-25 साल की उम्र में हकीकत की दुनिया में उतरना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, उस वक्त ये पता चलता है कि सपना तो दूर की बात है, जरूरत पूरी करना बड़ी मुश्किल है। मुश्किल से जरूरत पूरी कर रहा हूं तो सपने कब पूरे होंगे, ऐसा जब पता चलता है तो वो अपने सारे सपने को दफना देता है, जगत की जिंदगी जीने लगता है, और उसको लगता है कि मैं भाई सरकारी नौकरी के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं दुकान पे बैठने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं कोर्ट में जाने के लिए पैदा हुआ हूँ। मतलब वो जो करते हैं उसको मान लेते हैं, और मान लेने के बाद पूरी जिंदगी उसी में निकल जाती है। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी देखता ही नहीं है इंसान, इसलिए जिंदगी कर जाती है। तो क्या होता है? इनकम है छोटी, सपने हैं बड़े, कहीं तालमेल नहीं बैठता। तो सपना क्या है? एक आलीशान घर हो, एक आलीशान घर हो, कार, वर्ल्ड टूर, ये सपना है। आपको कितने ऐसे लोग बताऊंगा बहुत पैसा होने के बावजूद वो महाराष्ट्र के बाहर नहीं गए होंगे, फॉरेन नहीं गए होंगे, क्योंकि वक्त नहीं है। 10 दिन घूमने जाएंगे, बिजनेस हो जाएगा डामाडोल। एक डॉक्टर 10 दिन क्लिनिक छोड़ेगा, उसके बाद वापिस से रीसेट करने 1.5 महीना और लगता है, और हो सकता है कि मरीज दूसरे डॉक्टर जाएगा, उसी का मरीज हो जाए, लोग छोड़ते नहीं कितने। तो ये सब चीजें हैं। अब मैं तो आपके दिमाग में एक अच्छी चीज डालना चाहता हूँ, फिर भी आप सो जाओ तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। यहाँ पे मैं नई चीज जो आपके दिमाग में डालने की कोशिश करूंगा, वो क्या है आप समझिए शांति से। क्या आप चाहते हैं कि उस चक्रव्यूह में फंसे रहना या बाहर निकलना? बाहर निकलना। तो चक्रव्यूह में से बाहर निकल के करना क्या है वो समझना है। ये समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में सबसे पहले बिजनेस कैसे शुरू हुआ था। पता है आपको? एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज। कुम्हार ने मटका दिया और किसान ने अनाज दिया, ये सिस्टम थी। उसके बाद समय के साथ तरक्की हुई तो पैसे के साथ बिजनेस होने लगा, जो आज भी होता है। हम पैसा देकर सामान खरीदते हैं, ये आज भी हो रहा है, तो इसको बोलते बिजनेस। ये दूसरा मॉडल बिजनेस का। पहला मॉडल आउटडेटेड हो गया, दूसरा आज भी चल रहा है। लेकिन तीसरा एक मॉडल आया, एक आदमी ने बोला कि भाई ये मॉडल मुझे मंजूर नहीं है, ये मुझे मंजूर नहीं है। तो कौन सा मॉडल चाहिए उसको? तीसरा मॉडल क्या है?
ये मॉडल उसको मंजूर नहीं। वो आदमी था मैकडोनल्ड का ऑनर रे क्रॉक। तो रे क्रॉक ने अपनी पिछली उम्र में 60-65 के करीब उसने एक होटल खोली, खूब चली। उसने दूसरी होटल खोली, खूब चली। अगर आप फैमिली के मेहनती आदमी है तो फैमिली के हर मेंबर क्या बोलेंगे, अरे यार परिवार के लिए कितनी मेहनत कर रहा है आदमी, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? डेफिनेटली बोलेंगे। पड़ोसी क्या बोलेगा, आदमी बहुत मेहनती है, परिवार के लिए क्या मेहनत कर रहा है। दोस्त क्या बोलेगा, आदमी बहुत मेहनती है, परिवार के लिए मेहनत कर रहा है। ससुराल वाले क्या बोलेगा, आदमी बहुत मेहनती है, परिवार के लिए मेहनत कर रहा है। हर कोई बोलेगा परिवार के लिए मेहनत कर रहा है। ऊपर वाला भी बोलता है बहुत मेहनतू आदमी है। नीचे क्या कर रहा है, बुलाओ इसको ऊपर। तो रे क्रॉक को भी लगा कि मेरा 2 होटल में इतना टाइम जा रहा है कि मुझे लगता है कि ऊपर वाला बुलाएगा, ऐसे में तो मर जाऊंगा। तो उसने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई। ये हकीकत है, जोक नहीं है, स्टोरी नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ। उसने ऐसे बुलाया एक बार सभी लोग को, जितने को पहचानते थे। जैसे नाना जी ने सबको बुलाया जितने को पहचानते थे, बराबर। तो बुलाया और क्या बोला, बोला देखो मेरी 2 होटल खूब चल रही है, मेरे पास अपना हुनर है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो क्या हुनर है, कितने बड़े आलू, कितने साइज की चिप, कितने डीप तेल में कितनी देर फ्राई करके, कितना नमक छिड़क के कितनी पूड़ी में देना, कभी भी टेस्ट चेंज नहीं होगा, सेम मिलेगा। उसकी बर्गर की टिक्की फिक्स फॉर्मूला है, कितना बीन्स डालेंगे, कितना ये डालेंगे, कितना वो डालेंगे, सब फिक्स। कभी भी जाओ सेम टेस्ट मिलेगा। ये हुनर मैं आप सभी को सिखा दूंगा। लोग बोले आदमी हो गया पागल, ये हुनर सिखाऊंगा। उसके बदले में आपने क्या करना है, मेरे नाम का बोर्ड लगाने का, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। मेरे नाम का बोर्ड लगाओ और जिस दिन आप 100 रुपया कमा लेंगे ना, उसमें से 2 रुपया देना, टर्नओवर का नहीं। 100 रुपया कमाओगे तो 2 रुपया मैं तुमसे लूंगा, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। लोग बोले आदमी का बुढ़ापे में दिमाग हो गया खराब, किसी ने माना नहीं। लेकिन एक जन ने सपोर्ट किया। मैं कहता हूँ आज यहाँ एक जन भी सपोर्ट करेगा ना, वो आदमी सबसे बड़ा आदमी पूना का रहेगा। ये पूरा 1 घंटा सुनने के बाद जो सुन के अमल करेगा ना, वो मिनिमम 50,000 से 1.5 लाख नेक्स्ट मंथ से कमा सकता है। 1 रुपया लगाने का नहीं है। तो एक जन ने माना, कौन था मालूम है वो, उसकी मौसी की लड़की नैन्सी। नैन्सी ने बोला मेरा भाई जो बोल रहा है ना इसमें दम है, और नैन्सी ने वो फ्रेंचाइजी ली, खूब चल पड़ी। आज 1 लाख से ज़्यादा फ्रेंचाइजी है। किसी को फ्रेंचाइजी कंसेप्ट बाटा से लेके बहुत सारे आए। तो मान लो आपका मैकडोनल्ड पुणे में है और मैं हूँ बम्बई में, आप क्या बोलेंगे, अरे यार मैकडोनल्ड का बिजनेस अच्छा, तुम बम्बई में लो। आपने क्यों बोला मेरे को, क्योंकि आपको पता है पुणे का आदमी, बम्बई का आदमी पुणे मैकडोनल्ड का बर्गर खाने नहीं आएगा, नहीं आएगा ना बर्गर खाने। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोले ले लो। आपकी वजह से सूरत में किसने लिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी वजह से 5 फ्रेंचाइजी गई, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जिस दिन आपका 2 महीना फ्रेंचाइजी बन रहा है ना, घाटा आपको है। तो किसको फायदा है, एक ही आदमी को फायदा है, मैकडोनल्ड रे क्रॉक को। ये हो गया बिजनेस का तीसरा मॉडल। अब बिजनेस का आखिरी मॉडल आया, इसको समझ लिए ना तो आपका बेटा पार है, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। वो बिजनेस का चौथा मॉडल ये है, इसको कहते हैं मल्टी फ्रेंचाइजी बिजनेस। मान लो हमारा ये पैकेज आपने खरीदा एक बार, तो आपको मिली फ्रेंचाइजी। कोई दुकान खोलने का नहीं, कुछ खोलने का नहीं, आपको मिल गई फ्रेंचाइजी। आपने जिसको बताया, उसने जिसको बताया, उसने जिसको बताया, ऐसे करके आपके कनेक्शन में अगर 5,000 लोग हैं तो कुछ भी जो भी बिजनेस होगा आपको उसका पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा, गणित अभी सिखा दूंगा, गणित अभी सिखा दूंगा। देखिए अमोल जी यहाँ बैठे हुए थोड़े दिन से काम कर रहे, कितना रुपया कमाया बता दीजिए। 32,000। बम्बई में भरत भाई ये चालू किया, ऐसे ही बैठ के सुने थे, चालू किया, 1,80,000 कमा लिया था 2 दिन पहले तक का। अभी 10,000 का लोन मिला उनको, 1,90,000 कमाया 1 महीने में। उम्र है 66 उनकी। अभी जिससे मेरी बात हो रही थी हुसैन करके लड़का है, 82,000 कमाया, बिल्कुल अंगूठा छाप। वो अपना नाम धीरे धीरे लिखेगा, आपका नाम लिख के भी तो कॉपी करके नहीं लिख पाता वो, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है।
82,000 कमाए, मतलब उसकी 82,000 की मंथली इनकम शुरू हो गई। अब ये बढ़ेगी घटेगी नहीं, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। सिर्फ 35 मिनट और होगा, ये 35 मिनट में सब चीज समझा दूंगा आपको। तो आपकी खोपड़ी में जो चीज डालने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको सो मत जाना। चलिए, हर इंसान के पास समय कितना है जीवन में? 24 घंटा। नौकरी करने वाला 8 घंटा काम पे जाता है। सेल्फ एम्प्लॉय गरम खोपड़ी वाला अपना खोपड़ी गरम है, नौकरी नहीं कर सकता, खुद का काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉय, वो भी 8 घंटा जाता है। बिजनेस में 8 घंटा जाता है ऑफिस, सभी लोग 8 घंटा काम करते हैं। 8 घंटा सोते हैं, 2 घंटा ट्रैवलिंग, 2 घंटा नहाना धोना खाना पीना, 2 घंटा सोशल मीडिया। कितना घंटा हुआ? 22 घंटा हो गया। कितना घंटा? 22 घंटा हो गया। अब बचा 2 घंटा, वो 2 घंटा भी जिंदगी का टाइम पास कर दो, और अपनी तो ऐसे या वैसे कट ही जाएगी। जैसे वैसे, कीचड़ में तो कीचड़ में, गरीबी में तो गरीबी में, 2 रोटी में तो 2 रोटी में, कभी ये गुलाब जामुन मिल रहा है गुलाब जामुन में खुश रह लो। लेकिन वहां से निकलना है तो 2 घंटा जो मैं कहता हूं वो आपको करना है, पैसा नहीं लगाना है। जो मैं कहता हूं वो करना है। अगर जो मैं कहता हूं वो करेगी। अब देखो, मैं शब्द क्यों डाल रहा हूं? आपको लगेगा मैं ईगो से बात कर रहा हूं, नहीं। अगर आप वकील है और जो काम मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को समझ गया, मैं भी करेगा। कुछ नहीं करेगा भाई तुम। क्यों? आप वकालत के दिमाग से करोगे। वो एक दुकान वाले को बताऊंगा, बोले मेरे को समझ गया, वो दुकानदारी के दिमाग से करेगा। हम बोलते मैं बताऊंगा वैसे, इसलिए हमारे तरीके से आपको करेगा। आपका दिमाग लगाया तो आपको 10,000 आएगा, हमारा दिमाग लगाया तो आपको 1 लाख आएगा। तो हम कहे वैसे करें वो अच्छा है, आप करें वैसे अच्छा है, बस यही सीखना। इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। कॉपी करना है आपको, कुछ करना नहीं। 2 घंटा करना है पार्ट टाइम का। ये 2 घंटा पार्ट टाइम कोई भी कर सकता है। आप फोन पे भी कर सकते काम, मिल के भी कर सकते काम, बात करके भी काम कर सकते, क्योंकि काम जैसा कुछ है ही नहीं। चलोगे? अगर आपने किया बरसात होगी पैसे की। कितना पैसा? 50,000 से 1.5 लाख रुपया आपको महीने में मिल सकता है। पहले महीने से मिले हुए आपको 10 एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ मैं। 50,000 से 1.5 लाख। अरे 50,000 मिला आपको हर महीने, तो आप क्या कर सकते हैं मालूम है आपको? एक घर खरीद के इंस्टॉलमेंट भर सकते कि नहीं? लेकिन आप क्या बोलते हैं? ये मेरा घर बहुत लकी है, मेरे दादाजी इधर बैठते थे और पिताजी ने कहा घर बहुत अच्छा है, ये लकी घर है। अरे भाई तुम करके वैसा बोलो, नया घर नहीं ले सकते। ये सब बहानेबाजी है। लकी घर कौन से खुश है? लकी घर में 2 आदमी आए तो बैठा नहीं सकते, और लकी घर हो गया आपका। लकी घर हो गया क्या बताओ? उस घर में लेके वर्ल्ड टूर नहीं गए, उस घर में लेके महाराष्ट्र के बाहर नहीं गए, और घर आपका लकी हो गया, क्योंकि दादाजी उधर बैठते थे। गाड़ी लेना है लेकिन ट्रैफिक बहुत है, पार्किंग का प्रॉब्लम है। अरे भाई कुछ नहीं है, दुनिया में गाड़ी लेके घूम रहे, बोलो करके है। हिम्मत नहीं है किसी के अंदर बोलने की भाई मेरे पास अभी गाड़ी लेने की ताकत नहीं है, तो कोई नहीं बोलता, नहीं बोलता। वैकेशन है, बच्चे को मामा के घर भेज दिया, टिकट निकाल के 15 दिन रहना, खाना पीना फ्री, आने की टिकट फ्री, 2 जोड़ी कपड़ा फ्री। अरे भाई करके बोलो ना, नहीं तो मलेशिया ले जाओ ना। क्यों मलेशिया नहीं घुमाते? क्यों मामा के घर भेजते? क्योंकि मामा को हम मामा बनाते, जितने भी मामा है सारे ज्यादातर टकलू मिलते, इसको मामा बनाया जाता है। तो अगर आप मामा है तो सोच लो, मामा की ड्यूटी निभानी पड़ेगी। भांजा आएगा, उसका हक है वो, क्योंकि ये बताया है उधर उसको कि मामा के घर जाने का, वेकेशन में जबरदस्ती उधर रहने का, जबरदस्ती कपड़े लेने का, मामा को बराबर थोड़ा बाल कम करके आने का होता। 10 साल बाद मामा टकला है कि नहीं? तो ये चक्रव्यूह में से आदमी को निकलना है बाहर। और ऐसा 50,000 से 1.5 लाख अगर हर महीने आया, हर महीने आपकी लाइफ स्टाइल बदलेगी कि नहीं बदलेगी? ये पहले महीने से आता है, ये मैं जोक नहीं कहता हूँ। यहाँ पे भी बैठे लोग जिन्होंने 1 महीने पहले शुरू किया था। मैं इधर 15 दिन कभी आया था, मैं संडे को आया था, लास्ट टू लास्ट संडे इधर आया था। ये गया संडे ना, बुधवार के पहले, उसके पहले वाले संडे को इधर आया था। अभी 10 दिन बाद आया, अभी नेक्स्ट बुधवार को फिर आऊँगा मैं।
उसके बाद मैं एक बुधवार फिर आऊँगा, फिर एक बुधवार नहीं आऊँगा। आप 2 महीने बाद देखेंगे ये फिगर कमाने वाले यहाँ 10 लोग मिलेंगे आपको, और वो आप ही लोगों में से हो सकता है, ये हो सकता है आप, हो सकता है आप। लेकिन ओपन माइंड से तर्क वितर्क किए बिना पहले सुन तो लो, बाद में सोचना बात सही है गलत है। जज तो बाद में बनो ना, जज पहले ही जजमेंट लेता है बाद में, तो जज बनो बस। जज बन के सुनो, आपको जजमेंट करना पॉसिबल है या नहीं है, करना है या नहीं करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जज बनो। चलिए आगे चलते। तो आपको 2 पैकेज खरीदना है, वो में से कोई भी एक खरीदोगे तो आपको मिल गई फ्रेंचाइजी। 6,800 का पैकेज और 11,000 का पैकेज। अभी आपका सवाल है ये डब्बे में है क्या, तो खोलेगा तो मालूम पड़ेगा। ये जो मोबाइल आप यूज करते हैं ना, आपको लगता था ये जरूरी है, कभी ऐसा लगता था? नहीं। अगर 4 दिन मेरा मोबाइल आप ले लोगे तो मेरे को मजा नहीं आएगा। आएगा मजा? पागल बन जाओगे। पागल बन जाएगी। तो जब ये प्रोडक्ट आपको मालूम पड़ जाएगा क्या है, इसको यूज कर लोगे क्या है, तो जैसे मोबाइल की आदत है वैसे इसकी आदत आपको गिर जाएगी। ये वैसा है। तो ये 6,800 का जो पैकेज है ना, इसकी कीमत 1.5 लाख रुपया है एक्चुअली। मैं प्रूव कर दूंगा, 1.5 लाख इसकी कीमत है। और ये 11,000 के पैकेज की कीमत 3 लाख रुपया है। तो 1.5 लाख का प्रोडक्ट 6,800 में दे रहे हैं आपको अभी ऑफर में, और 3 लाख का प्रोडक्ट 11,000 में दे रहे हैं। कोई भी एक पैकेज खरीदने पे आपको फ्रेंचाइजी मिल जाती है। आपके द्वारा जो लेंगे उसको फ्रेंचाइजी मिलेगी, तो पहले उसको समझते हैं। कंपनी कहती है 1 पॉइंट का 10 रुपया। चलिए देखते हैं, जब आप ये फ्रेंचाइजी ले लेके एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, बाद में आपको 2 लोगों को फ्रेंचाइजी दिलानी है। आपने 2 लोगों को फ्रेंचाइजी दिलानी है। कितने? सिर्फ 2 लोगों को फ्रेंचाइजी दिलानी है। आवाज चेंज हो गया, देखो ये आवाज को दबा रहा, मेरे ऊपर भी प्रेशर डालता है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जीवन में सक्सेस वो हो सकता है जो हर परिस्थिति में, हर वातावरण में, गर्मी ठंडी में अपने आप को एडजस्ट कर ले। तो मुझे पसीना भी आएगा तो मेरे को कंफर्ट रहता है। अगर आपको करोड़पति बनने का यहाँ ऑप्शन है बैठकर, तो गर्मी मायने नहीं रखती है। जीवन बदलना है तो गर्मी मायने नहीं रखती है। मुझे कुछ सिखाना है तो गर्मी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। तो आप ओपनली सिर्फ 30 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाकी टाइम तो हो गया। 2 लोगों को फ्रेंचाइजी दिलानी है, एक लेफ्ट और एक राइट। एक देखो आपके सामने ये कंप्यूटर है, आपका लेफ्ट हैंड ये लेफ्ट है, आपका राइट हैंड ये राइट है। आपको एक अकाउंट नंबर, फ्रेंचाइजी नंबर मिलता है, वो नंबर खोलोगे तो वहाँ पे ऐसा दिखेगा आपको कि आप यहाँ अकेले हो। फिर आपने लेफ्ट में एक को दिलाया, राइट में एक को दिलाया, उसके नाम दिखेंगे वहाँ पर, उसके वहाँ पर नाम दिखेंगे, बराबर? 2 लोगों को दिलाया। तो कंपनी कहती है सेकंड स्टेप क्वालिफिकेशन। तो एक साइड 100 पॉइंट, दूसरे साइड 50 पॉइंट आता है तो आप क्वालिफाइड होते हैं। इसका मतलब 11,000 वाला पैकेज एक बाजू आया, दूसरी बाजू 50 वाला आया, या तो दोनों बाजू 50-50 के आपके आ गए, 2 डायरेक्ट, और इसने एक लाया तो भी आप क्वालिफाइड हो गए, और ये वाला इधर रहेगा तो भी चलता है, बराबर? क्लियर? तब आपको कंपनी से 500 रुपया देती है, टोकन मनी देती है कि भाई आप क्वालिफाइड हो गए। एक टोकन मनी 500 रुपये देती है। देखिए 500 रुपये के हमको काम नहीं करना, ये तो ऐसे ही दे देती है कंपनी। अब आपका काम शुरू होता है। थर्ड स्टेप जो है इसको बोलते हैं अवेयरनेस बोनस। अवेयरनेस बोनस, देखो अवेयरनेस बोनस क्या है? अमिताभ बच्चन कहता है हिमताज। लेकिन मेरा सवाल है, भाई तुम विक पे हिमताज कब लगाते हो? विक पहनता है ना अमिताभ बच्चन, तो विक पे तुम हिमताज कब लगाते हो ये बताओ? वो झूठ बोल रहे, हम सच मान रहे। ऐश्वर्या राय कहती मेरी खूबसूरती का राज धन शुक्री, जिंदगी में एक पीस भी नहीं लिया होगा उसने।
आपने देखा पेप्सी की एक थम्सअप की, हीरो एक थम्सअप पी के 2 माले से जंप मारता है। चल भाई हम देखो 2 करोड़ देते मार। लोगों को क्या लगता है थम्सअप पीने से जंप मारने जैसी ताकत आती है? मारता हुआ नहीं, लेकिन एक फीलिंग आती है कि इससे एनर्जी आएगी। आती है कि नहीं फीलिंग? हम सच मानते हैं। सब ऐड में झूठ का झूठ भरा है, फिर भी हम सच मानते हैं। लेकिन मैं झूठ नहीं, मैं आपको साइंस बताऊंगा, साइंटिफिकली प्रूवन, नोबेल प्राइज मिली है। तो आप सच मानेंगे या झूठ मानेंगे? झूठ को तो सच मानते हो, ये तो मैं आपकी प्रकृति जानता हूँ, लेकिन आप सच को तो सच मानोगे ना? यस। जब झूठ को सच मान सकते तो सच को सच मानने में ऐतराज क्या है? प्रॉब्लम कहाँ है? तो वहां पर अमिताभ बच्चन ऐड करता ना, यहाँ हम खुद अमिताभ बच्चन नहीं, आपने लोगों को बताना है बस। तो इसको बोलते हैं अवेयर। लोगों को जब अवेयर करोगे इस प्रोडक्ट के लिए और आपके द्वारा इस सिस्टम में आते हैं तो आपका कनेक्शन बनते जाता है और अवेयरनेस बोनस मिलता है। क्या है देखो, आपके लेफ्ट में एक 50 पीवी वाला पैकेज गया, आप लाए या आप जिसको लाए थे वो लाया या उसके आगे वाला लाया, तो भी आपका 50 गिना जाएगा। इधर कंपनी क्या कहती है, आपके लेफ्ट में 50 पीवी आया, कोई भी लाया, आप जिसको लाए थे वो लाया या तो वो जिसको लाया था वो लाया था, कोई भी लाया, और आपके राइट में 100 पीवी आया, समझो पॉइंट 11,000 का पैकेज, 50 पॉइंट मैच हो गया। एक पॉइंट का 10 रुपया, कंपनी आपको 500 रुपया देगी, बाकी का 50 पॉइंट जमा रहेगा। कंपनी ये हिसाब 12 घंटे में करती है, 12 घंटे में, दोपहर को 12 से रात को 12, रात को 12 से दोपहर को 12। तो देखिए 100 पॉइंट मैच हुआ 1,000 रुपया, 200 पॉइंट मैच होगा 2,000 रुपया, जिस साइड का ज्यादा है जमा रहता है। कुछ साइड ज्यादा लोग जुड़ गए पैकेज लेकर तो ज्यादा पॉइंट रहेगा, जमा रहेगा। इसी तरह 12 घंटे में मैक्सिमम 1,000 पॉइंट मैचिंग का कंपनी आपको पैसा देती है, वो है 10,000 रुपया। 12 घंटे में 10,000 रुपया। ये सारा काम आपने नहीं करना है, आप 2-4 को लाए, वो 2-4 को लाए, वो 2-4 को, यहाँ पॉइंट बढ़े कि गिने, यहाँ पॉइंट बढ़े कि गिने, मिला है, पैसा दिया, ज्यादा है जमा रखा। क्लियर? तो 12 घंटे में हम 10,000 कमा सकते हैं, दूसरे 12 घंटे में 10,000, यानी कि 24 घंटे में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है 20,000 कमाने की, डेली 20,000। लेकिन अब शुरू होता है असली, ये 20,000 हो गया। अब क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं फैमिली बोनस, वो अवेयरनेस बोनस था। इसमें ऐसा है कि मान लो 12 घंटे के अंदर लेफ्ट में 100 पीवी आया, 100 पॉइंट आया, राइट में 100 आया। 100 कैसे आएगा, 250 वाला पैकेज भी चलेगा, इधर 100 वाला चलेगा, या दोनों बाजू 200 वाला भी चलेगा, दोनों बाजू 250 वाला भी चलेगा। कंपनी कहती 100 पॉइंट लेफ्ट एंड राइट, 12 घंटे में ताजा आया, ताजा फ्रेश, वो वाले में पुराने को मिला के देते। उसमें कैसा था देखो, इधर आपके पास 2,000 पॉइंट जमा है और इधर 200 पॉइंट आया, तो 2,000 में तो 200 माइनस हुआ, आपको 2,000 दे दिया। लेकिन यहाँ क्या कहती कंपनी कि दोनों साइड 100 पॉइंट ताजा आया ना, तो आपको 5,000 रुपया फैमिली बोनस, और 100 पॉइंट मैचिंग का वो तो मिलेगा ही, अवेयरनेस बोनस 1,000 रुपया, यानी कि आपको मिलेगा 12 घंटे में 6,000 रुपया। दूसरे 12 घंटे में फिर 100 पॉइंट मैच करो, फिर 5,000 प्लस वो तो मिलेगा मैचिंग पॉइंट का पैसा। लेकिन आप 50 पॉइंट मैच करते हैं 12 घंटे में, तो आपको 2,500 मिलेगा, और 50 पॉइंट मैचिंग का 500 तो मिलेगा, बराबर। अब नेक्स्ट कंपनी कहती है लेफ्ट में 5 और राइट में 5, 12 घंटे में ये 5, 50 पॉइंट का भी चलेगा, 100 पॉइंट का भी चलेगा, काउंट 5। कंपनी आपको देगी 3,000 रुपया परफॉर्मेंस बोनस, दूसरे 12 घंटे में फिर 3,000। इसका मतलब हमने क्या देखा कि हम 20,000 रुपया कमा सकते हैं, ये पॉइंट मैचिंग अवेयरनेस। ये फैमिली बोनस जब नए लोग आते हैं तो दिन में 2 बार 5,000, यहाँ पे 6,000, टोटल डेली 36,000 रुपया एक अकाउंट पे कमा सकते हैं। अब ध्यान देने की बात ये है कि ये आपका अकाउंट है ऊपर, बराबर। आप लेफ्ट में 2-3 लोगों को लाए थे, वो भी लाते और ये चलते जाता है, इधर भी 2-3 लाख लाए थे, वो 2-3 लोग ये भी करते चलते जाता है।
बराबर। कभी दो लोग लेफ्ट रखे, दो राइट रखे, वही बड़ा कारबार बना देते हैं। आपको कुछ करना नहीं पड़े तो भी पैसा आएगा। जिंदगी में एक ही बार पैकेज खरीदना है, एक बार खरीदना है, बस पैसा आएगा। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ जो आने वाले वो किसके लोग हैं? आपके हैं? यस और नो? यस। यहाँ आने वाले किसके लोग हैं? आप ही के हैं ना। तो अगर आपका 3 अकाउंट रहेगा तो यहाँ आने वाले सारे लोगों को इसके लेफ्ट राइट रखो, यहाँ आने वाले सारे लोग को इसके लेफ्ट राइट रखो। इसको कंपनी अलग से पैसा देगी, इसको अलग से देगी, इसको अलग से देगी। जहाँ जो हिसाब होगा वहाँ वो दिया जाएगा आपको। मान लो यहाँ आप 100 पॉइंट मैच कर रहे हैं 12 घंटे में, तो 5000 फैमिली बोनस और 100 पॉइंट मैचिंग का 1000 रुपया अवेयरनेस बोनस, 6000 रुपया यहाँ लिया, यहाँ 6000 लिया, तो ऊपर कितना हुआ? 6000 नहीं, इधर 200 पॉइंट हो गया ना, 100 इधर 200 पॉइंट हो गया ना, 200 पॉइंट मैचिंग का 2000 और 5000 फैमिली बोनस, ऊपर 7000 रुपया। ट्रिपल इनकम प्लान बोलते हैं इसको। बढ़िया है। तो सोचो अगर आपको 4 लोग मिलते हैं 11 वाले और इधर लगा दिया आपने, तो आपको कितना मिले मालूम है? 19,000 रुपया आता है सीधा खाते में। और पैसा जरा भी इंतजार नहीं करता, पैसा इंतजार नहीं करता है। एकमात्र दुनिया की कंपनी है, दुनिया की, हिंदुस्तान की। सुबह 4 बजे पैसा, रात को 12 बजे काम खत्म हुआ, सुबह 4 बजे पैसा, दोपहर को 2 बजे पैसा। देखो कितने बजे आया है, ये टाइम देखो 2 है और ये टाइम क्या है? सुबह के 4 है। रुकता नहीं पैसा। देखो भाई हम तो मजदूर आदमी हैं, रोज काम करो रोज पैसा लो। फिर इतनी भारी मजदूरी तो बहुत बढ़िया है। इतने पैसे वाली मजदूरी जरा भी बुरी नहीं है, जरा भी बुरी नहीं है इधर वाली मजदूरी। क्लियर? कोई डाउट? अब ये मत दिमाग लगाओ वो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचते इतना पैसा कंपनी दे तो कोई उल्लू बनाने का काम है। तो देखिए उल्लू कोई कभी बनता ही नहीं है। पहली बात, दिमाग ऊपर वाले ने सबको दिया है। अगर मैं आपको बोलूं, जो भी आदमी जब जीवन में उल्लू बना है ना, तब उसने दिमाग नहीं लगाया था। आज दिमाग लगाना, उल्लू नहीं बना रहे गारंटी है, और उल्लू नहीं बन रहे भी गारंटी है। फिर भी दिमाग लगा के देखो, उल्लू तो नहीं बन रहा। ये मुद्दे की बात है। चलिए, जीवन भर आदमी मेहनत करता है, ढेर सारा पैसा कमाता है, बीमार हो जाता है, फिर ऐसा उठा के जाता है, डॉक्टर साहब काई तरी करा, मेरे को बचा लो। क्योंकि हम भगवान के बाद अगर किसी को भगवान मानते हैं तो वो डॉक्टर है कि नहीं? इसलिए चलिए, ये चले गए इरफान खान, ऋषि कपूर चले गए। पता है क्या समस्या थी? इनका सर्कुलेशन ठीक नहीं था, इम्यूनिटी लो थी। आगे इसके ऊपर क्लैरिटी दूंगा। मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली चले गए, लेकिन ये आदमी की पहचान आपको पता है कौन है? ये एप्पल कंप्यूटर का ओनर है, स्टीव जॉब। कभी डिस्काउंट नहीं देता। मार्केट में हम जाते हैं तो हमको खुशी होती है ना, डिस्काउंट मिले कोई प्रोडक्ट में, खुशी होती है ना। ये डिस्काउंट नहीं देता, लेकिन हमने डिस्काउंट लिया। कहाँ लिया? जिंदगी में लिया। 120 साल जीने के लिए पैदा हुआ इंसान मोर देन 50% डिस्काउंट लेके गया, 56 में गया। और 50% डिस्काउंट लिया तो 60 में जाएगा ना, 40% लिया तो 72 में जाएगा, 30% लिया तो 84। आपके कॉन्टेक्ट में है क्या कोई 84 वाला? आपके परिवार में, घर में है? एक है। कितने लोग बैठे लेके? तो इसका मतलब है, लेकिन डिस्काउंट लेते हैं ना लोग। डिस्काउंट जिंदगी में लेने का नहीं। ये शरीर की रचना 120 साल जीने के लिए पैदा हुए हैं हम। 126 साल के आदमी को अभी अवार्ड मिला है ना? पद्म भूषण अवार्ड मिला है ना? देखो वो इतना फास्ट रफ्तार से झुककर मोदी जी को प्रणाम करता है। तो 126 साल। ये धीरूभाई अंबानी मरे नहीं, शहीद हो गए।
लेकिन देश के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, परिवार के लिए हुई। उसके बाद 2 बेटे 50% शहीद हो रहे हैं। उसके बाद वाली जनरेशन रियल में अंबानी है। क्यों ऐसा कहता हूँ मालूम है? हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि इतना कमाओ 7 पीढ़ी तक चले, अनंत पीढ़ी कभी नहीं कहा। क्यों 7 पीढ़ी? आगे चल के पैसा 7 पीढ़ी के बाद सब खत्म हो जाता है। 2 तरीके से खत्म होता है, बंटवारा ज्यादा होता है और कोई तो होशियार निकलता पैसा उड़ाने वाला, होनहार उड़ा देता, खत्म हो जाता। हम किसी को पूछे भाई इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हो, तो बोले बेटे के लिए। उस बेटे को कोई पूछेगा 15 साल बाद किसके लिए, तो बोले बेटे के लिए। तो मुझे समझ में आता है सब कोई बेटे के लिए मेहनत कर रहा है, तो फिर अपने लिए कौन कर रहा है? तो हम लोग एक्चुअली जीवन का गणित ही गलत तरीके से जी रहे हैं। बेटे के लिए कुछ मत करो, ऐसा मैं नहीं सिखा रहा हूँ। बेटे को होनहार बनाओ, काबिल बनाओ, लेकिन इतना कमाओ कि आप अपनी ज़िंदगी भी जी सको। आपको लगना चाहिए कि मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, और आपको लगना चाहिए कि जाने के टाइम ज़िंदगी जी कर गया। वो तब पॉसिबल है जब अच्छे पैसे हमारे पास हो। ये चले गए जय ललिता, ये भी चले गए, हो गए, वो खुश हुआ तो चले गया। यह एक वीडियो चला नहीं रहा, उसमें आवाज़ फ्लो इसलिए, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि ये सब लोगों को कैंसर हुआ। ये सभी लोग कैंसर से गए। यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ, ये साधारण लोग नहीं थे, ये अच्छे अमीरों में गिने जाने वाले लोग थे। इनकी लाइफ एक सलाहकार से चलती थी, कितना खाना, कब खाना, क्या एक्सरसाइज करना, वो लोगों को कैंसर हुआ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आज भी हेल्थ में कुछ गड़बड़ी है, हेल्थ इंडस्ट्री में। बात तो ये है, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है माइकल जैक्सन ने डिक्लेयर किया था मैं 150 साल जीना चाहता हूँ। आपको मालूम है बात? और वो 150 साल जीने के लिए उन्होंने बेस्ट में बेस्ट डॉक्टर को अपने साथ बहुत हाई सैलरी पे रखा था। ऐसे बेस्ट डाइटिशियन रखे थे, लेकिन 50 साल में चले गया। और हार्ट के डॉक्टर को लगातार रखता था, तो हार्ट अटैक से ही गया और हार्ट का डॉक्टर उसे बचा नहीं पाया, जबकि बेस्ट डॉक्टर रखा हुआ था उसने अपने पास। इसका मतलब हेल्थ इंडस्ट्री में अभी भी